मित्रों नमस्कार। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की राख चमत्कारी राख होती है। होलिका दहन की रात्रि अनेकों सिद्धि साधना की रात्रि होती है। इस दिन भयंकर से भयंकर तंत्र विद्या की सिद्धि साधना की जाती है और सिद्धि भी आसानी से मिल जाती है। और होलिका दहन के ही दिन कई सारे धन प्राप्ति के टोटके व उपाय भी किए जाते हैं। होलिका दहन के ही दिन समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का भी दहन कर दिया जाता है। जो रोग बीमारी घर की परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही है उन सबका उतारा जाता है। होलिका दहन के पास होलिका माता की पूजा अर्चना की जाती है। कई सारे उपायों और सिद्धि को पूर्ण करने का शास्त्रों में होलिका दहन का दिन सर्वश्रेष्ठ कहा बताया गया है। मित्रों इस बार की होलिका दहन 24 मार्च 2024 दिन रविवार को है, किंतु इस दिन सुबह 9:55 से भद्रा नक्षत्र आरंभ हो रहा है जो कि रात्रि के 11:20 तक रहेगा। इसलिए भद्रा नक्षत्र में होलिका दहन नहीं किया जाता है, अन्यथा होलिका दहन करने गए लोगों के साथ कोई भी अनिष्ट घटना घट सकती है। होलिका दहन 11:20 के बाद ही पूरे भारत में किया जाएगा। मित्रों होलिका दहन के बाद 25 मार्च को खग्रास चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं रहेगा, इसलिए निश्चिंत होकर होली मनाएं। मित्रों होलिका की राख बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाती है। यह एक भक्त और एक परम तपस्विनी राक्षस कुल में उत्पन्न हुई होलिका, जो कि ब्रह्मा जी से अग्नि में ना जलने का वरदान पाई थी, वह विष्णु भक्त प्रहलाद के चलते मारी गई। भगवान के भक्त से टक्कर लेना होलिका को अपनी जान गंवाकर कीमत चुकानी पड़ी। भक्त प्रहलाद के आगे होलिका बुराई का साथ दे रही थी, इसलिए बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की सत्य की जीत हुई। मित्रों शास्त्रों की माने तो होलिका की राख जहाँ जिस जगह पर भी पड़ जाता है वहाँ की समस्त नकारात्मक आसुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं। होलिका की राख खुद ये बयां करती है कि मैं एक तपस्विनी और ब्रह्मा जी से वरदान पाई थी, जब मैं जलकर भस्म हो गई तो बाकी नकारात्मक शक्तियों की क्या औकात है, क्या मजाल है जो टिक सके। वह होलिका की राख पड़ते ही तुरंत भाग जाती हैं। जहाँ जहाँ आपको शक हो कि यहाँ पे कोई नकारात्मक शक्ति का बसेरा है या यहाँ इस जगह पे किसी ने कुछ तो तंत्र क्रिया करा रखा है, उन सभी जगहों पे होलिका की राख थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में डाल देंगे। इस क्रिया को करते ही आप देखेंगे कि पहले और अब में कितना सकारात्मक माहौल बन गया। मित्रों इसी तरह से अपने घर से गोबर के कंडे लेकर उस कंडे को अपने घर में दिन भर रखें और जब होलिका जलने की बारी आए तब उस कंडे पे घर परिवार के सभी लोगों का हाथ लगवाकर उस गोबर के कंडे को होलिका की अग्नि में डाले आए। इस प्रयोग को करने से भी घर की और घर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा होलिका दहन की अग्नि में ही भस्म हो जाती है और घर परिवार में खुशियां आती हैं। मित्रों इसी तरह से होलिका की अग्नि में घर से एक लोहे की कील लेकर रखा जाता है और अगले दिन उस कील को लाकर घर के मुख्य द्वार पे या कारोबार वाले जगह पे जमीन में दबा दिया जाता है। इस कील के प्रभाव से कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है। पूरे वर्ष भर के लिए घर व व्यवसाय स्थल सुरक्षित रहता है। करके देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी होली, शुभ होली।